हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप चौहान। आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 दिसंबर को एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी की तैयारी के लिए हमने जीके जीएस की सुपर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसमें बेसिकली हमारा एक लेक्चर हो चुका है और दोस्तों इसमें हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम इसमें, और उनसे रिलेटेड जानकारी भी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक से याद करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को कहानी के थ्रू याद करते हैं। बहरहाल हमारा मोटिव ये है कि हम जितना भी पढ़ें वो हमारी एक ही बार में याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा दूसरा सेशन है, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें ये जजिया कर क्या है? दोस्तों, ये जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया गया था। क्या होता था मुगल काल में दोस्तों, जो ब्राह्मण हैं वो जब अपने धार्मिक स्थलों पर जाते थे तो वहाँ पर जाने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था वहाँ के राजा को। ठीक है, तो और उसी टैक्स को हम जजिया कर बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अपने धार्मिक स्थल पर जाने के लिए ये ब्राह्मणों को देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो इसको जजिया कर बोलते थे और ये सबसे पहले फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों, शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये शासन के सॉरी शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ध्यान कैसे रखेंगे हम लोग, इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे दोस्तों कि शाहजहां ने, आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अब ताजमहल बनाने के लिए तो बहुत सारा रुपया पैसा चाहिए। तो उस समय पे मुगलों के समय पे तो रुपया पैसा तो होता नहीं था, सोने वगैरह का असरफी वगैरह चलती थी सोने की। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा सोना था। तो बहुत ज़्यादा सोना जो था, बहुत ज़्यादा सोना किसके युग में था? शाहजहां के युग में था, इसलिए इसके युग को स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन बेसिकली एक मोमडन आंदोलन है दोस्तों ये, और ये 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था दोस्तों। इस आंदोलन में क्या है बेसिकली, जो ये सर सैयद अहमद खान जी हैं, इन्होंने देखा कि मोमडन्स में कुछ प्रथाएं हैं जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पा रहा है, वो विज्ञान के साथ मिलकर के नहीं चल पा रहे हैं। तो इन्होंने, सर सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट करके इन प्रथाओं को कम करने का प्रयास किया, जिससे कि जो मोमडन है वो विज्ञान के साथ चल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। दोस्तों, ये जो औरंगजेब था दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर किस्म का आदमी था, बहुत ज़्यादा क्रूरता से भरा हुआ आदमी था दोस्तों ये। तो ये मंदिरों वगैरह को ज़्यादा लूट पाट करता था, मतलब हिंदू धर्म से बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि घृणा करता था। तो इस वजह से इसने क्या कर रखा था कि हिंदू मनसबदार रख रखे थे काफ़ी सारे। मनसबदार को आप मजदूर टाइप से रिलेट कर सकते हैं इसको, ये केवल एक ट्रिक है। ठीक है, याद करने के लिए कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। ठीक है, जो काम करने वाले वहाँ पर इसके होते थे, मंत्री वगैरह या जो भी आप कह लीजिए, तो वो औरंगजेब के काल में सबसे ज़्यादा थे। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। दोस्तों, इसको हम बड़ी मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, अब ये है 1575, 1575। अब दोस्तों यहाँ पर 75 आ रहा है। ठीक है, और 75 को आप रिलेट कर सकते हैं 70 पाई से, सेंटी पाई से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जो क्यूट लड़कियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं क्यूटी पाई। इसी तरह से अगर वो नाराज़ हो जाए, दुखी हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे सेंटी पाई।
जैसे क्यूटी पाई है उसी तरह से सेंटी पाई। और जब कोई सेंटी हो जाता है, सेंटीपाई होगी, जब कोई लड़की सेंटीपाई होगी तो हम उसकी क्या करेंगे, इबादत करेंगे, ताकि वो सेंटी ना हो, फिर से खुश हो जाए। ठीक है, तो एक बार अगर अकबर को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं अब इस पूरी लाइन को, कि एक बार अगर सेंटीपाई हो जाए, सेंटीपाई नाराज हो जाए तो हमें इबादत करनी पड़ेगी उसको मनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार अगर सेंटीपाई नाराज हो जाए तो हमें इबादत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिराज ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? दोस्तों मिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ 17 से हुआ था। तो फ्रेंड्स जो राज्य हड़प नीति थी, ये बेसिकली लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। इस नीति में क्या होता था कि ये राज्यों को हड़प लेता था, मतलब ज़बरदस्ती उनको गन पॉइंट पे जैसे होता है तो उस तरह से राज्यों को हड़प लेता था, अपनी ताकत दिखा के, सैन्य ताकत हो या कैसी भी ताकत हो वो, या फिर किसी गलत तरह से, जैसे कोई राजा का मंत्री हो तो उस मंत्री को रिश्वत दे करके उस राजा को मरवा दिया करता था और उसके राज्य को हड़प लिया करता था। तो ये डलहौजी की हड़प नीति थी, राज्य हड़प नीति थी। और इसका प्रारंभ दोस्तों 17 से हुआ था, जो पंजाब में है ये सतारा, तो यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था राज्य हड़प नीति का। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट दोस्तों, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा राजा प्रथम ने बनवाया था। अब दोस्तों ये तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, और तंजौर कहाँ पर है, हमारा तमिलनाडु में। तंजौर है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, और तमिलनाडु में हमारा ये बृहदेश्वर मंदिर है और इसको राजा राजा प्रथम ने बनाया था। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, ऑप्शन में कंफ्यूज करता है, राजा राजा टू भी दे देता है कभी कभी, तो ये राजा राजा प्रथम ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की शान सबसे अधिक थी। जहांगीर के शासनकाल में थी दोस्तों, जो चित्रकला की शान थी वो जहांगीर के शासनकाल में थी। अब हम इसको किस तरह से याद करेंगे दोस्तों, हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जहांगीर, जहांगीर मतलब आदमी, ये जहांगीर जो था ये जहाँ भी गिरता गिरता था, जहाँ भी गिरता था वहीं इसका चित्र छप जाता था, क्योंकि उस समय पे फर्श वगैरह तो होता नहीं था। ठीक है, तो कच्ची मिट्टी की ज़मीनें होती थी। अब मिट्टी में क्या है, जहांगीर जहाँ भी गिरता था वहीं पे चित्र छप जाता था इसका। तो इस वजह से मुगल चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल मज़े से पढ़िए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो सारे आपको याद हो जाएंगे। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, रिपीट होते हैं ये एग्जाम में बार बार। ठीक है, और इस बार भी यही आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आराम से पढ़िए, नॉर्मल चिल होकर के। 12 से 15 मिनट में, मुश्किल से 12 से 15 मिनट की वीडियो होगी और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और मैं अच्छी ट्रिक्स भी बता रहा हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रिक बन सकती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी से अच्छी ट्रिक बनाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स आपको याद रह सके, या फिर स्टोरी माध्यम से भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन मोहम्मद शाह का रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे लंबा शासन है वो किस मुगल का रहा है, तो वो मोहम्मद शाह का रहा है। हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों, अब शाह जो है ये हम कर सकते हैं शहीद, शाह शहीद से रिलेट कर सकते हैं, और शहीद जो होते हैं वो लंबे समय तक याद रहते हैं। जैसे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, काफ़ी सारे शहीद हुए थे, तो भगत सिंह थे जो शहीद हुए थे दोस्तों, तो उनको दुनिया आज भी याद रखती है। तो जो शहीद होते हैं उनको काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि मोहम्मद शहीद, मोहम्मद, मोहम्मद को आप मोहब्बत से रिलेट कर सकते हैं। मोहब्बत, जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं और शहीद हो जाते हैं, फिर उनको लंबे समय तक याद रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह को सबसे लंबा शासनकाल था मोहम्मद शाह का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, स्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया है।
दारा सिंह को, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये दारा सिंह जो है ये पहलवान दारा सिंह वाला नहीं है, ठीक है। ये एक बीजेपी का एक्टिविस्ट लीडर था। 1999 की बात है ये दोस्तों। तब स्टेंस हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या था बेसिकली, ये गैगरिन स्टेंस नाम का एक आदमी था जो अपनी फैमिली के साथ उड़ीसा में आया हुआ था दोस्तों। जो उड़ीसा की जनजातियां थी उनमें कुछ कुष्ठ रोग जो होता है उसके मरीज थे, तो उन्हीं की सहायता के लिए या रेमेडी के लिए आप कह सकते हैं, ये देखभाल के लिए उनकी आया हुआ था। तो ये अपनी गाड़ी में सो रहा था और मॉब लिंचिंग में ये मारा गया, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि मॉब लिंचिंग मतलब जो भीड़ का दंगा होता है, जो उग्र भीड़ होती है, उसमें दोस्तों इसकी गाड़ी को आग लगा दी गई थी। ये अपना सो रहा था अपने 2 बच्चों के साथ, तो इसके बच्चों को और इसको तीनों को ही बेसिकली गाड़ी में आग लगा दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस हत्याकांड में दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया है। तो ये था दोस्तों स्टेंस हत्याकांड, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य जम्मू कश्मीर हो गया है। मतलब ई गवर्नेंस वाला सबसे पहला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और दूसरा है दोस्तों जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब जैसे जो सरकारी लोग होते हैं, वो जो सरकारी संस्थान हैं वो लोगों से किस तरह से जुड़ेंगे, जो पोर्टल वगैरह है, जैसे तो अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब कुछ। आपको कोई एप्लीकेशन देनी है तो आप कंप्यूटर पे जमा कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा, पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है अब, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ई गवर्नेंस में सबसे पहले ये लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में, और अब ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है सेकंड नंबर पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला था पहला भारतीय, वो मैडम भीकाजी कामा थी, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने 1907 में ध्वज फहराया था। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने दिया था पहली बार? तो दोस्तों पहली बार जो डिज़ाइन दिया था, मतलब डिज़ाइन जो दिया था बेसिकली पहली बार ही दिया गया होगा, एक ही बार दिया गया है इसका डिज़ाइन, तो वो भी यही थी, भीकाजी कामा ने ही पहली बार डिज़ाइन दिया था तिरंगे का, ठीक है फ्रेंड्स, 1907 में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। 221 ईसा पूर्व हमारी चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हुआ था। अब दोस्तों चीन की बड़ी दीवार, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने बनवाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चीन की बड़ी दीवार जो है वो कीन वंश ने बनवाई थी। कीन वंश है एक, ठीक है दोस्तों, वंश था एक, अब है कि नहीं है मुझे पक्का मालूम नहीं है, बट एक वंश था कीन वंश जिसने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम क्वेश्चंस के साथ दूसरे क्वेश्चंस भी जो आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हम याद कर रहे हैं, और जो आए हुए हैं वो भी हम याद कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन दोस्तों इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं आपसे फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं करंट अफेयर की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। पहले हम जनवरी मंथ की करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसमें 40+ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे फ्रेंड्स जनवरी के मंथ के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। तो उसको देखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।